हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले एक जल का लोटा पास में रख लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलते हुए मन में संकल्प कीजिए कि मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ, अपने कोई भी मनोकामना पूर्ण के लिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। क्या आप जानते हैं कि महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना से भगवान विष्णु का वेंकटाचल पर श्री भूदेवी के साथ निवास और आकाश राज के यहाँ पद्मावती और वसुदान का जन्म हुआ। एक समय की बात है, भगवान वराह कहते हैं, महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि में सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु और श्री देवी तथा भूदेवी के साथ स्वामी पुष्पकारणी के तट पर आए। इनके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान थे। आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु भगवान के साथ सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिकेय जी के द्वारा निरंतर पूजित हो भगवान हर्षिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। कथा कहती है, पृथ्वी देवी ने इस प्रकार पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान वराह ने कहा, देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। तत्पश्चात भगवान से याचना की कि हे प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सब लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देवर्षि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूंगा, परंतु यह विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आवेगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न होने पर आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय में होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। सघन स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है कि मित्रवर्मा की मनोरमा धर्म पत्नी के गर्भ से आकाश नाम का पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण गहना था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की पत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्रवर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नीवर्ती थे। कथा यह शिक्षा दे रही है कि हमें एक पत्नीव्रत रहने का संकल्प लेना चाहिए। केवल अपनी धर्म पत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन किया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा, पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की सैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी
उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री है ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार आकाशवाणी हुई, हे राजन, वास्तव में यह पुत्री तुम्हारी ही है। इस सुंदर नेत्रों वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है। इसे देखो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं। हमारे लिए ही यही पुत्री होगी। यूं कहकर आकाशराज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण कर लिया। कथा कहती है कि उसके भाग्य से धरणी का भी गर्भ ठहर गया। समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस समय 5 ग्रह उच्च कोटि में स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुमदुमियां बज उठी। राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ दे डाला। केवल छत्र और चामर ही रख लिया। 1 करोड़ कपिला गौएं और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। कथा में शिक्षा दे रही है कि हमें खुशी के अवसर पर दान अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रख दिया। पृथ्वी देवी आकाशराज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के 4 पाद्यों का अध्ययन किया। तब पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान, आपने आकाशराज के पुत्र का नाम बतलाया, अब यह बताने की भी कृपा करें कि उनकी अयोनिजा कन्या जो खेत में मिली थी हल जोतते समय, उसका क्या नाम रखा, वह बताइए। भगवान वाराह ने कहा, देवी, बुद्धिमान आकाश ने उस कन्या का नाम पद्मनी, पद्मावती यानी पदालय रखा। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पदिनी सुख और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद अकस्मात घूमते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय यानी हैरानी से पूछा, भीरू, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मनी ने नारद जी से कहा, ब्रह्मन, मैं आकाश जी की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बताइए। नारद जी बोले, सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान अरुण यानी लाल हैं। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई हो यानी दूध के सागर से प्रकट हुई हो। साक्षात लक्ष्मी जी के समान दिखाई देती हो।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।